गांव के विकास के बगैर प्रदेश का विकास और प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास ये अधूरा रहता है। कांग्रेस सपा बसपा की जब सरकारें देश और प्रदेश के अंदर चल रही थीं तो मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार समझा जाता था, लेकिन आज हम लोगों ने मनरेगा का मतलब विकास के रूप में, गरीब कल्याण के रूप में परिवर्तित करने का काम किया, रचनात्मक काम किया है। अमृत सरोवर बना रहे हैं, नदियों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, नालों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम मनरेगा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बाकी प्रधानों को मतलब शक्तियाँ अतिरिक्त प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए उनको ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब अपनी ग्राम सभा के अंदर ही बैठ करके वह काम करने में सफल हों। यह सरकार ने, विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। मेरा यह भी प्रयास है कि जो मेरी श्रम शक्ति है प्रदेश के अंदर वह खोखली ना हो। फर्जी जॉब कार्ड बना करके एक जो प्रचलन बना रहा है और लोगों को बिना काम किए दाम देने का, वह काम हम खत्म कर देंगे और काम करके उनको जो दाम मिलना चाहिए, उनका जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा, लेकिन बिना काम किए कोई पारिश्रमिक प्राप्त करे वह हम जीरो करेंगे। लखनऊ में दर्जनों शिकायतें, देखिए शिकायतें आएंगी, लगातार आती हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। चाहे वो ग्राम स्तर की इकाई हो, चाहे वह क्षेत्र पंचायत स्तर की इकाई हो, चाहे जिला स्तर की इकाई हो और चाहे प्रदेश स्तर की इकाई हो, शिकायतें आती हैं। लेकिन हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, हम नहीं कह रहे हैं हम सारी शिकायतों का निवारण कर दिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से वह सारी समस्याओं के निवारण के लिए ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए, लीकेज के लिए कोई जगह ही नहीं बचे। सर, ये पासवान समाज में बड़ा फोकस है बीजेपी का, आज भी आप भी जाएंगे कार्यक्रम में? देखिए, पासवानरा जो मुस्लिम है वो विशेष तौर से पिछड़े वर्ग से और अनुसूचित वर्ग से संबंधित माना जाता है और उसका जीवन बहुत ही संकट में रहा है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उसमें उसकी संख्या सबसे बड़ी है। और जो उनके नाम पर राजनीति करते थे और उनको केवल कोई झगड़ा अनावश्यक रूप से खड़ा करना और फिर उनको लड़ने के लिए, मरने के लिए, मुकदमे के लिए और आगे झोंक देने का काम होता था, आज वह भाजपा की सरकार में, देश में है, प्रदेश में है, तो सुरक्षित और सुखी महसूस कर रहे हैं। और आज कोई दंगा नहीं हो रहा है। दंगा होता है तो कौन फंसता है, दंगे में कौन मारा जाता है, लोगों की संपत्तियों का नुकसान होता है, गरीब आदमी का जीवन मुश्किल में होता है। तो उस सब को हम लोग ठीक करने का एक बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ सामान्य वर्ग की पार्टी लोग मानते थे, कहते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग जुड़ा है, जिस प्रकार से अनुसूचित वर्ग जुड़ा है, अनुसूचित जनजाति वर्ग जुड़ा है, उसी प्रकार से पसमांडा मुस्लिम भी भाजपा के साथ होगा। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है तो वह इसीलिए होता है, भगवान श्री राम अधर्म पर, अन्याय पर, अनाचार पर, रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए तो उसी के खुशी में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। और इस बार का दीपोत्सव, हर बार इसको हम लोग बड़ा करने का काम कर रहे हैं और इस समय रामलला का भव्य मंदिर भी तीव्र गति से निर्माण हो रहा है और जैसे जैसे भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा तो यह भव्य दीपोत्सव भव्यतम बन जाएगा, ऐसा हम लोग भरोसा रखते हैं। धन्यवाद। नहीं, जो भी कोई अपराध उत्तर प्रदेश में करेगा, वो कोई भी होगा, उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।